की जात पर भरोसा करता है, अल्लाह ताला उसको गैब से रिज़्क़ अता फरमाते हैं और ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ अता फरमाते हैं जो उसके वहम व गुमान में भी नहीं होता। और शर्त यह है कि अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करना चाहिए। एक हदीस में आया है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, मुस्नद अहमद में ये रिवायत मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक आदमी घर आया और घर जाकर देखा कि घर में फाका है, कुछ भी नहीं है, खाने को कोई चीज नहीं। तो वो सहाबी जंगल की तरफ चला गया, वुजू किया, जंगल की तरफ चला गया दुआ मांगने के लिए, अल्लाह ताला से इल्तिजा करने के लिए, अल्लाह ताला से रोजी मांगने के लिए जंगल की तरफ चला गया। उसकी बीवी ने देखा कि मेरा शौहर जंगल की तरफ जा रहा है अल्लाह ताला से रोजी मांगने के लिए, तो उसने भी वुजू किया। वुजू करने के बाद उसने चक्की को साफ किया कि कहीं से गल्ला आएगा, जल्दी जल्दी पीस लूंगी, और फिर तंदूर को आग लगा दी ताकि जल्दी जल्दी पीस कर आटा गूंद कर और फिर जो है उस पे रोटियां लगा दूंगी। तो उसने तंदूर को आग लगा दी और चक्की को साफ करके उसके पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर रख दिया। तो हुआ ये कि फिर ये भी मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह ताला से मांगने लगी। उसकी बीवी भी नेक थी, हाँ, अल्लाह से मांगने लगी, या अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा, या अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह ताला ने सुना और फिर अल्लाह ने दिया। हुआ ये कि वो चक्की चलने लगी और चक्की के लिए नीचे जो जगह थी आटे के लिए, तो वो आटे से भर गई, वो आटे से भर गई। और तंदूर जो जल रहा था उसके करीब गई, देखा कि वो तंदूर भी रोटियों से भरा हुआ है। जितना रोटियां लगती थी कि सारी की सारी उतनी रोटियां उस तंदूर में लगी हुई है। थोड़ी देर के बाद वो शौहर आया और आकर कहने लगा कि मेरे जाने के बाद कुछ हुआ, इंतजाम हुआ? फरमाने लगी, हाँ हाँ, अल्लाह ने हमारे लिए रिज़्क़ का इंतजाम कर दिया, अल्लाह ने हमारे लिए रिज़्क़ का इंतजाम कर दिया। तो अब वो बतौर ताज्जुब के हैरानगी के गया और चक्की के पार्ट को उठा लिया, देखा कि एक दाना था, एक दाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला इस वाक़े का। आपने फरमाया, मेरे सहाबी, अगर तो उस चक्की के पार्ट को ना उठाता तो ता क़यामत ये चक्की चलती रहती और लोगों को इससे रिज़्क़ मिलता रहता, आटा मिलता रहता। तो मेरे प्यारे, ये खिलाफ आदत किसी काम का जाहिर होना अगर अंबिया से हो तो उसको हम मौजज़ा कहते हैं, और अगर ये किसी मुत्तबे नबूवत से हो तो उसको करामत कहते हैं। तो मेरे प्यारे, ये उस सहाबी की करामत थी। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो मुझ पर भरोसा कर लेता है, जो अल्लाह की जात पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए और उसके कामों के लिए काफी हो जाते हैं। और ऐसी जगह से अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ अता फरमाते हैं कि उसका वहम व गुमान भी नहीं होता कि रिज़्क़ आ कहां से रहा है, अल्लाह ने मुझे कैसे दिया। अब कभी कभी अल्लाह ताला खिलाफ आदत, तरीका तो यही है कि असबाब को इख्तियार किया जाए फिर रिज़्क़ मिले, तरीका तो यही है। लेकिन अल्लाह ताला की जात कभी कभी बगैर असबाब के भी रिज़्क़ अता फरमाती है, जैसे इस सहाबी को अल्लाह ने बगैर असबाब के रिज़्क़ अता फरमाया।